बड़ी खबर रामनगरी अयोध्या में 22 जुलाई से शुरू होने जा रहे सावन झूला मेला को लेकर गोकुल भवन मंदिर के महंत परशुराम दास व तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश पांडे और तीर्थ पुरोहित धर्मार्थ सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महाराज राजेश पांडे के द्वारा सावन मेला को लेकर महत्व बताया। उनके कहना है कि गुरु पूर्णिमा के बाद बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु का अयोध्या आना शुरू हो गया। इस सावन मेले की कांवड़ यात्रा को शासन प्रशासन की ओर से बेहतर ढंग से संपन्न कराया जाता है। हम सभी उनके कार्यों की सराहना करते हैं। एक अच्छी व्यवस्था के साथ संपन्न होता है सावन मेला। वहीं कहा कि सावन का झूला प्रभु राम जी का 15 दिनों तक चलता है और लाखों श्रद्धालु यहां पर आकर मणि पर्वत और जगह जगह मंदिरों पर झूले का लुत्फ उठाते हैं। तभी मठ मंदिरों पर भगवान राम और माता सीता झूला झूलते हैं। देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या आकर सावन मेले के झूले का आनंद लेते हैं। इस दौरान उन्होंने बढ़ते हुए सरयू के जलस्तर को रोकने के लिए कहा कि सरयू घाट पर जल पुलिस के सुरक्षा कर्मी लगे रहते हैं। जो श्रद्धालु डूबते हैं उनको तत्काल बचाने का कार्य करते हैं। संवाददाता मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। शुक्ल पर तृतीया को झूला पड़ता है मणि पर्वत पर, तो तब से सभी मंदिरों में झूलन उत्सव मनाया जाता है। और हमारे यहाँ तो मतलब 5 दिन होता है। एकादशी सावन के शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अपने यहाँ कार्यक्रम होता है। जय श्री राम। सावन पर्व जो है बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु राम जी का मेला अयोध्या में 15 दिन का लगता है। लाखों श्रद्धालु अयोध्या आकर के प्रभु राम का दर्शन और बड़े बड़े मठे मंदिर में और मणि के पर्वत पर भगवान श्री राम जी का झूला लगता। झूला का पर्व है सावन मास में। सभी मंदिरों में भगवान राम और सीता 15 दिन तक झूला झूलते हैं। झूला का मर्यादा आनंद लेने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या आकर के रामलला का दर्शन करते हैं। सरयू स्नान करके पूरी अयोध्या का दर्शन करके राम जी का आनंद लेते हैं। सरयू का स्तर जल स्तर बन गया है जो है। लाखों श्रद्धालुओं पर भी दर्शन कर रहे हैं। व्यवस्था भी अच्छा है प्रशासन का, क्योंकि प्रशासन ने सरयू जल स्थल पर जो प्रशासन लगाया पुलिस व्यवस्था जल स्तर पर जल व्यवस्था का वो अच्छा चल रहा है। जल पुलिस का जिसका लोग स्नान लोग कर रहे हैं, जिसका आगे में बैरिकेडिंग बना दिए, उसी बैरिकेडिंग के आगे नहीं जाने देते। इस समय प्रशासन का व्यवस्था सरयू नदी पर अच्छा चल रहा है। और मेले में आए हुए श्रद्धालुओं को प्रशासन से ये रहेगा, जो श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन करने आवे उनको जैसे बरसात का मौसम सावन रहता है, थोड़ा ठहरने के लिए जगह जगह पर टेंट की ऐसी व्यवस्था हो जाए जिससे श्रद्धालु आवें वो अपना छत्र छाया में रात गुजार करके सरयू स्नान दर्शन कर। क्योंकि बारिश का मौसम है, लोग अयोध्या आते हैं, तो इसलिए जैसे जगह जगह पर चौराहा है जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं उस जगह पर इस तरह का व्यवस्था हो जाएगा तो अति उत्तम रहेगा। श्रद्धालु को आने में सुविधा रहेगी। जय श्री राम। तीर्थ पुरोहित समाज के अध्यक्ष दुर्गेश कुमार पांडे। अब आने वाले 22 तारीख से जो है गुरु पूर्णिमा के बाद ही तुरंत जो है बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक शुरू हो जाएगा। बोल बम कांवरिया का जो है प्रारंभ श्रद्धालुओं के अयोध्या में प्रारंभ हो जाएगा। इसमें पूर्ण रूप से शासन प्रशासन पूर्ण रूप से व्यवस्था करती है। शासन प्रशासन को मैं सराहना करता हूं कि जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा संपन्न कराने का कार्य करता है। इसमें तीर्थ पुरोहित भी अपनी घाटों की सर सफाई रख करके करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो कांवड़ कंधे को लेकर के चलते हैं वहाँ तखत और चौकियाँ रहती हैं। शुद्ध प्रकार से स्नान के बाद वह कांवरिया झल भरते हैं और पुनः उसको जमीन और पृथ्वी से सटनी नहीं रहती है। अयोध्या में नागेश्वरनाथ मंदिर दर्शन और जलाभिषेक करने के बाद यहाँ से समीप 60 किलोमीटर बस्ती जिला है, जहाँ बाबा भदेश्वरनाथ जी का मुख्य स्थान है। सबसे अधिक भीड़ जो है बस्ती जिला से अयोध्या में श्रद्धालु पधारते हैं और उधर जो है भदेश्वरनाथ बाबा को जलाभिषेक करके अपनी समस्त मनोरथ पूर्ति करते हैं। तो उसमें अयोध्या का भी जिस प्रकार से विकास हुआ है तो उस प्रकार से अयोध्या व्यापारियों का भी उसमें लाभ होता है और तीर्थ पुरोहितों का भी पूजा पाठ करा करके जो है जीवन यापन का कार्य परम पूज्य संतों के मन मंत्रों में जो लोग ठहरते हैं उनका भी भगवान की कृपा से सब चल रहा है। सभी जल स्तर बढ़ रहा है। आए दिन जो है श्रद्धालुओं को डूबने की जो है सूचना मिलती रहती है और कई लोग जो ऐसे होते हैं जो श्रद्धालु डूब भी जाते हैं, जिसके लिए पूर्ण रूप से तट पर जो है जल पुलिस लगी हुई है और जल पुलिस बहुत ही सराहना कार्य करती है। एक लोग से लेकर के 4 लोग डूबते हुए एक साथ
वह जल पुलिस के सुरक्षाकर्मी जो बचाते हैं। तो जल पुलिस सुरक्षाकर्मी पूरी बेतरकी से लगे हुए हैं, पूरी सुरक्षा करते हैं जनता का। लेकिन जिस प्रकार से उसमें बांध जो बनाया गया है, बैरिकेडिंग जो प्लास्टिकों की बनाई गई है, उसमें पूर्ण रूप से प्रशासन सुरक्षित रखे और जो है श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग अंदर जो ना करके जाते हैं उन्हीं का जो है खतरा सर पर मंडराता है, वही लोग डूबते हैं। तो ऐसा शासन प्रशासन भी पूर्ण रूप से उसकी व्यवस्था कर रखी है। और घाट के जो तीर्थ पुरोहित पंडित समाज के लोग बैठे रहते हैं, वो भी श्रद्धालुओं को बार बार चेतावनी देते हैं कि बैरिकेडिंग के आगे न जाएं, उसके आगे गहरा पानी है और डूबने की संभावना है। फिर भी जो श्रद्धालु लापरवाही करते हैं और अपनी जान जोखिम में लेकर के बैरिकेडिंग के उस पार जाते हैं, तो वह जान उनकी खतरा में पड़ जाती है, जिसकी पूर्ण रूप से तीर्थ पुरोहित भी सुरक्षा में रहता है और शासन प्रशासन जल पुलिस के नौजवान को सतर्कता से हमेशा तैयार रहते हैं। जल पुलिस के जो है जितने